जब भी हम मार्केट से सूट बनाने के लिए खरीदते हैं तो ज़्यादातर इन सभी सूटों में इस तरह की फॉर्म निकलती ही है। तो इसे फेंकने की जगह मैं आज आपको इसे रीयूज करना सिखा रही हूँ, जिससे आप बहुत ही सुंदर और उपयोगी चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये आपको डेली यूज में भी बहुत काम आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो अभी मैं इन सूटों को साइड से रख देती हूँ और आपको एक सूट से फॉर्म निकालकर यूज करना बताऊंगी। इसमें से हम इसकी फॉर्म निकालेंगे। अब इस सेट को जैसा था ही वैसा ही इसको रख देंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये ले ली हमने फॉर्म। अब फॉर्म को फैलाकर रखेंगे और 12 इंच लंबी और 12 इंच चौड़ाई से फॉर्म को काट कर निकाल लेंगे। तो 12 इंच यहाँ से चेक करना है इस तरह और 12 इंच लंबाई से। इस तरह आपको एक चौकोर पीस काट कर निकालना है। इस तरह हमने एक चौकोर पीस निकाल लिया है। अब इसी तरह पीस आपको कपड़े का निकालना है। तो इसके भी हमने दो पीस निकाले हैं, एक प्लेन और दूसरा प्रिंट। आप अपने पसंद का कोई सा भी कपड़ा यूज कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा कपड़ा यूज नहीं होता है। इसमें आप किसी भी सूट के बचे हुए कपड़े को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं लहंगा का बचा हुआ कपड़ा यूज कर रही हूँ। और अगर आप लहंगा बनाना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो पहले आपको प्लेन कपड़ा रखना है, उसके ऊपर फॉर्म रखना है और इसके ऊपर प्रिंट कपड़े को रखना है इस तरह। अब यहाँ पे जगह जगह पर पिन लगाना है। इस तरह पिन लगाकर इसमें चौकोर सिलाई डालना है। चारों साइड से हम इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह सिलाई डालेंगे और फिर इसमें तिरछी सिलाई डाल देंगे इस तरह, जिससे फॉर्म अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको मशीन पे डालकर दिखाती हूँ। इस तरह आपको इसमें तिरछी सिलाइयां डालना है। पहले आपको इस साइड से डालना है, दूसरी सिलाई इस साइड से डालना है, जिससे अच्छा इसमें बॉक्स बन जाएगा और फॉर्म इसमें सेट हो जाएगी। उसके बाद अब उठाएंगे हम चेन। चेन को आपको इस तरह रखना है कि इसका जो बूट होता है वो नीचे की साइड रहे, ऊपर से उल्टी साइड है। इस तरह मिलाकर रखेंगे और चेन में सिलाई डालते जाएंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालते जाना है। इस सिलाई को डालने के बाद फिर आपको इसे पलटना है और दूसरी सिलाई इस साइड से डालना है। इस तरह आपको चेन के दोनों साइड से सिलाई डालना है, जिससे दोनों पार्ट इसमें जॉइंट हो जाएंगे। जॉइंट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह पकड़ना है और बीच सेंटर में इसके कट लगाना है। इस तरह कट लगाएंगे और इस चेन को पकड़कर इस कट से मिला देंगे इस तरह। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। उसके बाद अब आपको इस कॉर्नर से 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है, 1 इंच 2 पॉइंट पर इधर से और 1 इंच 2 पॉइंट पर इधर से। इसका एक चौकोर पीस निकाल लेंगे। इस तरह आपको कट लगाकर इसको निकाल लेना है। अब इसी को उठाकर हम इस साइड रख देंगे इस तरह और इसको भी काट कर निकालते जाएंगे। इसी तरह आपको इसके चारों कोनों को काट कर निकालना है। तो इसी तरह हम दोनों साइड इन कोनों को भी काट देंगे। इस तरह हमने चारों कोनों की कटिंग कर दी है।
उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस तरह आपको अच्छे से मिलाना है और इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है। इसी तरह सिलाई हम इस साइड डालेंगे और एक साइड इसमें बद्दी लगा देंगे। बद्दी को आपको क्या करना है कि अंदर की साइड रखना है। एक बद्दी बनाकर रखिए और उसको अंदर की साइड डालिए। इस तरह जॉइंट वाली साइड अंदर की साइड कर दी है और खुली वाली साइड बाहर की साइड। इसी कट के पास रखेंगे और मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको यहाँ पे सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक निशान लगाना है। बीच सेंटर में निशान लगाइए और इस सिलाई को इस सेंटर से मिलाइए। इस तरह आपको मिलाना है और मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। तो इसी तरह मिलाते हुए आपको चारों कॉर्नर पर सिलाई डालना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि बीच सेंटर से मिलाइए और सिलाई डाल दीजिए। इसी तरह आपको इसको पकड़ना है, बीच सेंटर से मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। इस तरह आपको कॉर्नर पर सिलाई डालना है। इसी तरह सिलाई हमने चारों कोनों पे डाल दी है। अब ये बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह एक सुंदर सा पाउच बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें आप बच्चों के पेन पेंसिल भी रख सकते हैं और अपनी यूज का सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि सिलाई की रील है, इंची टेप है, कुछ भी आप अपने पसंद की चीज इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह इसमें बहुत सारे सामान को आप रख सकते हैं जो आपके डेली यूज में काम आता है। तो इस तरह आप फोम को यूज कर सकते हैं और पुराने कपड़े को रीयूज कर सकते हैं और एक सुंदर लुक के साथ अपने फैले हुए सामान को क्लोज कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।